अस्सलाम वालेकुम। मरियम नवाज साहिबा एक बार फिर अपनी नालायकी में पकड़ी गई। अपना घर अपनी छत स्कीम जो है वो शुरू की, उन्होंने अनाउंस की, बड़ी याबोताब के साथ उसकी अनाउंसमेंट की और फिर अवामी पैसे से उसकी तशहीर हो रही है खूब। अब सवाल ये उठता है कि हमेशा अवामी रिलीफ के लिए जो स्कीम्स आती हैं वो क्यों करप्शन की नज़र हो जाती हैं और आवाम को रिलीफ भी नहीं मिलता है और अरबों रुपया भी दाएं बाएं हो जाता है। अब ये यहाँ पे सवाल उठता है कि उनकी नालायकी का कि उन्होंने अनाउंसमेंट क्या की है कि 15 लाख रुपया उन्होंने देना है और अपना घर अपनी छत में, जिसकी आपने इंस्टॉलमेंट जो है वो 14,000 पर मंथ आपने अदा करनी है और एक साल में 14,000 के हिसाब से आपकी जो रकम बनती है वो 1,68,000 बनती है और ये 7 साल में आपने 15 लाख क्लियर करना है। अब 14,000 के हिसाब से अगर हम निकालें इसकी कैलकुलेशन तो 7 सालों में आपने 11,76,000 अदा करने हैं 14,000 की इंस्टॉलमेंट के साथ। अब सवाल ये उठता है कि जो पीछे रकम बचती है वो 3,24,000 बचती है, यानी आप 15 लाख नहीं अदा कर सकते 14,000 में। जो 3,24,000 है वो कौन देगा? सीएम पंजाब ये भी बता दें ज़रा। अब वो ये भी कह रही हैं कि मैं इस प्रोजेक्ट को खुद देख रही हूँ, इसमें कितना बजट मुख्तस किया है ये भी कोई डॉक्यूमेंट इसका सामने नहीं आया अभी तक, और ये क्या कर रही हैं किस तरीके से कोई लाए अमल पूरी तरह इसका वज़ा नहीं किया गया। अब इसी तरह अगर हम माजी की मिसाल लें तो शहबाज शरीफ साहब ने भी एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, आशियाना हाउसिंग स्कीम। उसमें अपार्टमेंट्स देने थे जो कि मुतवस्सित तबके के लोग उससे उनको रिलीफ मिल सके। अब ये प्रोजेक्ट शुरू कैसे हुआ? पैरागॉन कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक जो कि ख्वाजा साद के साथ बड़ी उनकी सलाम दुआ थी, उन्होंने पहले उनको कायल किया ख्वाजा साद रफीक को कि जनाब ये बात किसी तरह शहबाज शरीफ साहब तक पहुंचाई जाए और उन तक बात पहुंचाई जाए और ये प्रोजेक्ट जो है शुरू हो। फिर उन तक बात पहुंचाई गई और ये प्रोजेक्ट शुरू भी हुआ और इस प्रोजेक्ट को शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे कि मैं खुद देख रहा हूँ। कितना इसके ऊपर बजट मुख्तस किया गया वो भी आज तक नहीं पता चल सका और ये सारे का सारा करप्शन की नज़र और चोर बाजारी की नज़र हुआ इस तरह से कि अपार्टमेंट्स बने, उनकी दूसरे ही दिन जैसे ही इफ्तिताह हुआ छतें क्रैक हो गई, मलबा बन गया सारा अपार्टमेंट्स की जगह और मलबे के साथ साथ वो अरबों रुपया आवाम का भी मलबे के ढेर के नीचे दब गया। ये वो हमेशा से इस किस्म के जो रिलीफ लेके आते हैं ये अवामी रिलीफ की बजाय अवामी अजाब बन जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमेशा नून लीग कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट्स ही क्यों लेके आती है जिससे आवाम को रिलीफ तो नहीं मिलता लेकिन उल्टा आवाम जो है वो कर्ज के तले ज़रूर दब जाती है। अब बार बार यही बात डिस्कस की जा रही है, अपना घर अपनी छत। अब दुआ है, मालूम नहीं कि इससे कितना फ़ायदा होगा आवाम को, क्योंकि माजी के अगर हम प्रोजेक्ट्स निकाल के देखते हैं तो माजी में भी कोई इतना खातर हुआ फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही कभी आवाम को रिलीफ मिला है। ज़्यादातर ये प्रोजेक्ट्स जो हैं कॉस्मेटिक प्रोजेक्ट ही साबित हुए हैं और हमेशा करप्शन की नज़र ही हुए हैं। उम्मीद करती हूँ हमारा आज का ये टॉपिक पसंद आया होगा। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया।